जब से मुझे डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया था, दिल में एक अजीब सा फख्र और जिम्मेदारी का एहसास था। कई लोगों की दुआएं, मेहनत और अल्लाह का करम शामिल था। लेकिन जो मंजर उस दिन मेरे सामने आया, उसने मेरे रुतबे को बेमानी कर दिया। कम उस लम्हे के लिए गांव में पहला दिन था। आवाम से मुलाकात हो रही थी, मसाइल सुन रहा था कि अचानक दरवाजे से आवाज आई, बेटा पहचाना? मैंने नजरें उठाईं। खाला थीं, वही जिनके घर मेरा बचपन गुजरा, जिनकी बेटियों के साथ मैंने लड़खेल कर दिन गुजारे, जिनके हाथ के पराठे अब भी याद आते थे। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, सलाम किया। खाला ने मुझे गले लगा लिया। जोर जोर से रोने लगे। उनके आंसू मेरे कुंधे पर गिर रहे थे और मेरा दिल कांप रहा था। खाला, सब खैरियत? उन्होंने कुछ ना कहा, बस मेरी पेशानी को चूमा और खामोशी से मेरे साथ कमरे में आ गईं। मैंने फौरन चाय, बस्कट भजवाए, पानी मंगवाया। मैं हल्का सा मुस्कुराया तो खाला की छुपी हुई परेशानी में जरा सी रोशनी आई। पीछे पीछे आए खाला की चारों बेटियां। सब बड़ी हो चुकी थीं, लेकिन आंखों में वही मासूमियत थी। जब मुझे देखा तो नजरें झुक गईं और वो आपस में सरगोशियां करने लगे। मैंने हंसते हुए कहा, क्या हुआ बहनों, अब भी मुझे वही पुराना शरीर लड़का समझती हो? सबकी हंसी छोड़ गई, मगर फौरन चुप हो गईं। कुछ शर्मिला सा माहौल बन गया। मैं भी हचकचा गया कि क्या कहूं। इतने बरसों बाद सब बदला बदला सा था, मगर रिश्ता वही था। थोड़ी देर बाद खाला ने सिर पर दोपटा दरस्त किया और बोले, बेटा मैं नमाज पढ़ लूं, बस 5 मिनट लगेंगे। मैंने सर हिलाया, अदब से कहा, जी खाला, बेशक, अल्लाह से बेहतर कोई सुनने वाला नहीं। खाला उठकर दूसरे कमरे में चली गईं और फिर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जैसे ही खाला की चुप्पल की आवाज कमरे से बाहर गई, चारों बेटियों ने एक साथ मुझे घेर लिया। मैं पीछे हटा, हैरानी से बोला, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? एक बोली, वही जिसके बाल हमेशा से लंबे हुआ करते थे, अब और भी सुनूरे हुए थे। भाई नहीं कहती अब हमें? दूसरी हल्की सी मुस्कुराई, बचपन का रिश्ता तो था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है ना। तीसरी ने दरवाजा बंद किया। चौथी ने कहा, खाला को मत बताना, हम कुछ कहना चाहती हैं जो बरसों से दिल में दबाया हुआ है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, हाथ लरजने लगे और चेहरे पर पसीना उतर आया। मैं वहीं कुर्सी पर बैठा था। खाला नमाज के लिए उठ चुकी थीं और कमरे में अब सिर्फ मैं और खाला की चारों बेटियां थीं, वो चारों जिन्होंने मुझे घेरा हुआ था। न बेअदबी थी, न गुस्ताखी, बस एक अजीब सी खामोशी थी, जिसके नीचे छिपी हुई थी दिल की आवाजें। सबसे बड़ी बहन ने मेरी तरफ देखा। आंखों में वो सवाल था जो बरसों से छिपा रहा, आप तो अब बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, क्या बचपन की बातें भी याद हैं आपको? मैंने हल्का सा सिर हिलाया और तभी वो मेरे करीब हो गई। उससे पहले कि मैं कुछ कहता, दूसरी बहन आगे बढ़ी, हाथ में चाय की प्याली। सिर दबाओ, थक गए होंगे आप। तीसरी, जो खामोश तबा थी, कुछ बोले बगैर उठकर किचन की तरफ बढ़ी, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, जो आपको पसंद हो वही। चौथी, जो सबसे छोटी थी और शरारती, जरा आगे आई, झुककर मेरे करीब बोली, खाला को मत बताइएगा, मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जो बरसों से दिल में छिपा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। ये कैसा मंजर था? मेरे बचपन की बहनें अब मेरे सामने एक और रूप में थीं। अन सब की बातों में एक ही रंग था, मोहब्बत का रंग। फिर अचानक सबके बीच एक खामोश मुकाबला शुरू हो गया। एक कहने लगी, मैं बचपन से आपको पसंद करती हूँ, उम्मा को तभी बता दिया था। दूसरी बोली, आपने मुझे पहली बार चांद कहा था, याद है? तीसरी ने मुस्कुराकर कहा, आप मुझसे घंटों बात करते थे, सब कुछ भूल गए? चौथी, जो अब भी नजरें नहीं चरा रही थी, बोली, आपको तो सब याद होगा, मगर दिल किसका था वो आप ही बताएं। अब वो चारों मेरे आसपास बैठ चुकी थीं, नजरें झुकी हुई मगर दिल बेताब। हर एक के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या आप मुझे पसंद करेंगे? तभी खाला की आवाज आई बाहर से, चाय ठंडी ना हो जाए बेटा, सबके साथ पी लेना। चारों चौंक गईं, फौरन संभल गईं, जैसे कोई राज छिपाना हो। और मैं बस इन सबको देख रहा था, इनकी नजरों में छिपी चाहत को, उनके लफ्जों में छिपे जज्बे को। दिल ने पहली बार कुछ निराला सा महसूस किया। खाला की आवाज सुनकर चारों चौंके। कुछ लम्हों को सुनाटा छा गया। मैंने मौकी गनीमत जाना और होले से कुर्सी से उठने लगा, मगर बड़ी बहन ने नरमी से मेरा हाथ थाम लिया। अब मत जाइए, बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। मैं रक गया। ये
अल्फाज सरफिल्तिजा नहीं थे, इसमें एक बेकरारी थी। फिर अचानक वो सब मेरे गर्द बैठ गईं। चारों एक दूसरे को नजरअंदाज करती हुई, जैसे अब वो एक दूसरे की हरीफ बन चुकी हूं। छोटी बहन, जो अब तक शोख तबीयत दिखा रही थी, बोली, मैं अगर कमिश्नर की बीवी बनी तो सबसे खूबसूरत बनकर रहूंगी, बस आप देखते रह जाइएगा। दूसरी बोली, कुदरे संजीदगी से, खूबसूरती से कुछ नहीं होता, मैं तो उनकी थकन बांटूंगी, उनके दुख दर्द समझूंगी। तीसरी ने जल्दी से कहा, और मैं तो उनके लिए हर रोज नया खाना बनाऊंगी, उनके मिजाज के मुताबिक, मौसम के मुताबिक। पहली, जो शुरू से मतवाजन और पुरकार सी थी, अब आहस्तगी से बोली, मोहब्बत सबूत नहीं मांगती, लेकिन अगर दिल की बात पूछो तो मेरा दिल सिर्फ एक बार धड़का था, और वो इस दिन जब तुमने मेरे गरे हुए बालों को उठा कर दिया था। ये सुनते ही सब खामोश हो गए। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि वक्त थम गया है। मेरी नज़र चारों के चेहरों पर थी। 4 कहानियां, 4 जज्बे, 4 ख्वाहिशें, और मैं एक उलझाव का शिकार। न हाँ कह पा रहा था, न अनकार। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। खाला एक टरे में चाय और बस्कट लिए अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखों में खुशी और चेहरे पर वही पुरानी ममता थी। उन्होंने प्यार से कहा, सब बैठे हो? अच्छा है, चाय पियो, और मेरे बेटे से कोई भी झूठ न बोलना। ये अब बच्चा नहीं रहा, उसका दिल सब समझता है। खाला ने यह कहकर जैसे पूरे मंजर पर पर्दा डाल दिया हो, लेकिन चारों बेटियों की नजरें अब भी मुझ पर थीं, जैसे कहना चाहती हूं, अब फैसला तुम्हारा है। खाला की बात के बाद कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई, मगर वो खामोशी सिर्फ बाहर थी, अंदर हर दिल शोर मचा रहा था। मैंने चाय की प्याली थामी, और पहली बार मेरी नजरें चाय से हट कर उन चेहरों पर रखें जिनमें मोहब्बत, सवाल और एक उनकही चाहत साफ झलक रही थी। मैंने प्याली से एक घूंट लिया ही था कि सबसे बड़ी बहन आहिस्ता से बोली, अगर हम में से कोई एक आपकी जिंदगी बन गई तो बाकी 3 क्या करेंगी? मैं कुछ कह न सका। तभी छोटी ने शरारती लहजे में कहा, हो सकता है कमिश्नर साहब को वो पसंद हो जो उनके दिल की बात बगैर कहे समझ जाए। वो ये कहकर मेरे करीब आ गई, इतना करीब कि उसकी खुशबू मेरे सांसों में उतरने लगी। दिल ने एक लम्हे को हचकूला खाया, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। तभी दूसरी बहन ने, जो अब तक चुप थी, गहरी आवाज में कहा, मोहब्बत का फैसला वक्त करता है, मगर कभी कभी आंखें सब कुछ बता देती हैं। उसने नजरें झुका लीं, मगर दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तीसरी, जो खाने की बात कर रही थी, अब चाय के करीब आकर बोली, अगर आप इजाजत दें तो एक दिन सिर्फ मेरे हाथ का नाश्ता खाइएगा, फिर फैसला खुद बखुद हो जाएगा। उसके लहजे में खुदातमादी थी, मगर नजरों में दबी हुई उम्मीद भी। मेरा दिल अब कशमकश का शिकार था। एक तरफ बचपन की यादें, दूसरी तरफ बढ़ती हुई कुर्बत। तभी अचानक बजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। अंधेरे में किसी ने मेरा हाथ थामा, गरम नरम कपकपाता हुआ हाथ हानता मैंने चौंक कर पूछा, कौन? एक धीमी आवाज आई, बता दूंगी अगर दिल की धड़कन सुन पाओ तो। अब मेरे जिस्म में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। ये वो लम्हा था जो शायद सब कुछ बदल सकता था। अंधेरे में एक हाथ थामे, 4 दिल और एक फैसला। अंधेरे में वो हाथ अब भी मेरे हाथ में था, गर्म, धड़कता और बहुत कुछ कहने को बेताब। मैं सुनने की कोशिश कर रहा था। न अल्फाज थे, न चेहरा नजर आ रहा था, बस दिल की धड़कन और उंगलियों की कपकपाहट। फिर एक और हाथ मेरे बाजू से टकराया। दूसरी बहन, या शायद तीसरी। अब तो माहौल में इतनी कशिश थी कि रोशनी की गैर मौजूदगी सब कुछ और ज्यादा महसूस करवा रही थी। पहचान सकते हो? एक सांस जैसी आहिस्ता आवाज मेरे कानों के करीब गूंजी। मेरे दिल ने झटके से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने नजरें घुमाई, लेकिन अंधेरे ने हर चेहरा छिपा लिया था। तभी एक तेज खुशबू आई, वही जो एक बहन लगाती थी बचपन में। क्या वही थी या कोई और? मैं कुछ कहने ही वाला था कि बजली वापस आ गई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया, मगर मेरे हाथ में अब कोई हाथ न था। चारों अपनी जगहों पर थीं। कोई नजरें चरा रही थी, कोई मुस्कुरा रही थी, और कोई जैसे सब कुछ बोल देना चाहती हो मगर जबान बंद थी। मेरे दिल की हालत अब बेकाबू हो चुकी थी। खाला फिर कमरे में दाखिल हुए और सबको मुखातब करते हुए बोले, देखा, इंधीरे में सच बाहर आ जाता है और दिल बेकाबू हो जाते हैं। मैंने चौंक कर खाला को देखा।
तुम्हें उन चारों में से किसी एक का साथ चलना होगा बेटा, वरना 4 दिल टूटेंगे। और तुम्हारा अपना भी। चारों बहनों की आंखें मेरी तरफ थीं। दिल ने पहली बार इतने जोर से धड़कना शुरू किया कि मैं सिर्फ महसूस कर सका, बोल न सका। खाला ने सबको देखकर मुस्कुराकर कहा, बेटा अब हम कुछ दिन उधर ही रहेंगे। इतने सालों बाद आए हो, और वो भी इतनी बड़ी शान से। मैंने कहा, खाला ये तुम्हारा अपना घर है, मेरी खुशी तुम्हारे क़याम में है। मैंने अदब से जवाब दिया। खाला खुश हो गईं और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेर कर चली गईं। रात के वक्त कुछ उलझनों में डूबा हुआ मैं सो गया, मगर दिल का एक कोना जागता रहा, क्योंकि वो लम्स, वो नजरें और वो 4 चेहरे दिल से निकल नहीं रहे थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जैसे मेरे चेहरे पर पड़ी, मैं आंखें मिलता हुआ उठा और जोनी कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने मंजर मेरी सांसें रोक गया। चारों बहनें दरवाजे के सामने खड़ी थीं, साफ लबास, सुनूरे बाल, महकती खुशबू और आंखों में बेकरारी। सब एक साथ बोलें, सुबह बखैर। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, मगर दिल एक बार फिर तेज धड़कने लगा। सबसे बड़ी बहन आगे बढ़ कर बोली, आपका नाश्ता तैयार है मेरे हाथों से। दूसरी कहने लगी, मैंने आपकी अलमारी सजा दी है, अब ये कमरा मुकम्मल आपका है। तीसरी ने आहिस्ता से कहा, चाय आपको कैसी पसंद है? मैंने 3 तरह की बनाई है, बस आपकी पसंद जानना चाहती हूँ। और चौथी, सबसे शौक, मेरे करीब आकर हंसी, आपको जगाने का दिल तो नहीं चाहा, मगर अगर मुझे इजाजत दें तो रोज जगा दिया करूं। मेरे पास अल्फाज नहीं थे। एक पल को लगा जैसे मैं कोई शहजादा हूं और ये चारों मोहब्बतों के खजानों के साथ मेरे हुजूर पेश हो चुकी हूं। कमरे में वही खामोशी छा गई, जो कुछ कह रही हो और कुछ छिपा रही हो। तभी खाला की आवाज आई, मेरा दिल धक धक करने लगा। खाला ने हंसते हुए कहा, देख लो मियाँ, मेरी बेटियां कोई कम नहीं, कमिश्नर साहब हो या बादशाह, हम तो राजी हैं। मैं कुछ न कह सका, बस नजरें बचाता हवा बैठ गया। चारों नजरें मेरी हरकत पर थीं। मैं किसकी चाय चुकता हूँ, किसके हाथ का नवाला लेता हूँ, ये सब एक खामोश मुकाबला था। लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ नाश्ता ना था, ये 4 दिलों की जबान थी। नाश्ते की महफिल खत्म हुई, मगर उस एक पल ने मेरे दिल में हलचल मचा दी थी। मैं कमरे में वापस आया, दिल में एक अजब सा बोझ था, जैसे किसी ने सवाल किया हो मगर जवाब देने का वक्त न दिया हो। मेरे कानों में अभी भी वो अल्फाज गूंज रहे थे, बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं रोज आपके लिए कुछ खास बनाऊंगी। और पराठे खुद गोंधे थे, सिर्फ आपके लिए। ये सिर्फ जमले नहीं थे, ये 4 मोहब्बतें थीं, 4 ख्वाब, 4 दिल। और उन सब के बीच एक मेयट दिन का पहला पहर गुजरा। खाला सहन में किसी से फोन पर बात कर रही थीं और बाकी सब बहनें अलग अलग अंदाज में मसरूफ थीं, मगर मेरी नजरों से छिप छिप कर मुझे देख रही थीं। कभी कोई सहन की झाड़ू लिए दरवाजे के करीब आ जाती, कभी कोई पौधों को पानी देते हुए मेरे कमरे की तरफ देखती, और कभी कोई खाला के पास बैठकर मुझसे बेरबद सवाल करती, आपको देसी खाना ज्यादा पसंद है या शहरी? अगर आपका दिन बहुत थका देने वल्ला हो तो कौन सा गाना सुनते हैं? आपको हंसी किस बात पर आती है? ये सब बातें रोजमर्रा की लग सकती थीं, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था, मोहब्बत अपना दायरा फैला चुकी थी। शाम होने को आई तो मैंने सोचा थोड़ा लान में टहल लिया जाए, ताज़ा हुआ शायद कुछ उलझने सुलझा दे। मैं बाहर निकला ही था कि चारों में से एक लड़की पीछे से आ गई, चेहरा कुछ घबराया हुआ, आवाज दबी दबी, एक बात पूछनी थी आपसे। मैं रुक गया। अगर कोई आपके दिल के करीब आ जाए और वो ये जान ले कि आप उसे देखते हैं, महसूस करते हैं, तो क्या उसे ये हक है कि वो उम्मीद बांधे? मैं साकित खड़ा रह गया। कुछ कहने ही वाला था कि बाकी 3 भी वहीं पहुंच गईं। चेहरे पर हैरानी, कुछ शकवा और कुछ खामोश दुआएं। अब सब कुछ वाज़ेह हो गया था। ये चारों अपनी अपनी जगह पर मेरे दिल की मुस्नद तक रसाई चाहती थीं। अब फैसला मुझ पर था, लेकिन फैसला करूं कैसे जब हर दिल खालिस लगे? चारों मेरे सामने खड़ी थीं। एक ने सवाल किया था, बाकी 3 उस सवाल का जवाब अपनी नजरों से मांग रही थीं। मैंने आंखें झुका लें, जैसे खुद को बचा रहा हूं या शायद खुद को बेनकाब होने से रोक रहा हूं। तभी खाला की आवाज आई, अंदर से पुकारा, बेटा जरा बाजार से कुछ सामान ले आना, बच्चियों के साथ। मैंने इस बात में सिर हिलाया। खाला की यही खूबी थी, सब कुछ जानते हुए भी कुछ न जानने वाली अदा से बोलना। थोड़ी ही देर में हम 5 गाड़ी में थे। रास्ते में सब चुप थे, बस निगाहें
एक दूसरे को देखती थीं और फौरन दूसरी तरफ घमा ली जाते। मैं डरायू कर रहा था, लेकिन पीछे बैठे दिलों के तसादुम की आवाज़ सुन रहा था। बाजार पहुंचे तो मैंने कहा, आप सब आराम से घूमें, मैं ज़रूरी चीज़ें ले आता हूँ। लेकिन सबसे छोटी बहन फौरन बोली, मैं साथ चलती हूँ, आपको चीज़ें जल्दी मिल जाएंगी। बाकी तीनों के चेहरों पर साया सा छा गया। एक ने होंठ चबाए, दूसरी ने नजरें चराईं, तीसरी ने रख फेर लिया। हम दोनों दुकान की तरफ बढ़े। रास्ते में उसने आहिस्ता से कहा, आपको पता है, बाकी सबकी मोहब्बत भी सच्ची है, लेकिन मेरा दिल, वो शायद थोड़ा जल्दी हार मान जाता है। सोचती हूँ अगर आप मुझे ठुकरा दें तो शायद मैं बाकी जिंदगी चुप ही रह जाऊं। मेरा दिल धड़क उठा, ये अल्फाज सीधे दिल पर लगे। मैं कुछ ना कह सका, बस उसकी तरफ देखा। वो पलकें झुकाए खड़ी थी, जैसे खुद को हार में बदल चुकी हो। वापसी पर बाकी तीनों का रवैया बदला बदला सा था। अगला दिन तुलुआ। हवा तो सूरज की रोशनी आम दिनों से कुछ ज्यादा चमकदार थी। रात भर में जागता रहा था। दिल में बस एक ही चेहरा था, वो जो दूसरी बहन थी, खामोश, संजीदा और गहरी नजरों वाली। वो बोलती कम थी, मगर उसकी हर खामोशी एक पैगाम रखती थी। खाला नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थीं। मैं बाहर लान में बैठा अखबार लिए चाय का इंतजार कर रहा था, जब वो आई, दूसरी नंबर वाली, सफ़ीद दुपट्टा कंधे पर, बाल बंधे हुए, हाथ में चाय की ट्रे और नजरें शर्म से झुकी हुई। उसने खामोशी से ट्रे रखी और जाने लगी। मैंने हिम्मत जमा की और आहिस्ता से कहा, रुकिए। वो साकत हो गई। चाय बहुत अच्छी खुशबू दे रही है, क्या आपने खुद बनाई है? नजरें नीचे रखते हुए होले से मुस्कुराई। जी, अम्मा कहती हैं कि चाय में हाथ की नरमी झलकती है। दिल धड़कने लगा, और आपके हाथ की नरमी चाय में महसूस हो रही है। वो शर्मा गई, पलटकर तेजी से अंदर चली गई। लेकिन यही लम्हा खिड़की के पीछे से सबसे बड़ी बहन ने देखा। उसकी आंखों में शाले थे, जलन, हसरत और चुप दर्द। दोपहर के खाने में माहौल बदला बदला सा था। बड़ी बहन खामोश थी, छोटी बहन कुछ ज्यादा बोल रही थी, तीसरी बहन इशारों में कुछ चभता सा कह रही थी, और मेरी महबूब नजर बस चुप और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बैठी थी। खाला सब समझ रही थी। उन्होंने अचानक कहा, बेटा, कल जमा है, हम सब दरगाह पर चलेंगे और वापसी पर तुम सबके दिल की बात मालूम करेंगे। सारा दस्तरख्वान साकत हो गया। जमा का दिन था। हवा में एक खास सी सुकून थी, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी, हचकचाहट और वही सवाल, किसे चुनोई हम सब दरगाह पहुंचे। खाला बहुत रूहानी मिजाज रखती थीं। उनकी आंखें भीग जाती थीं जैसे दुआ मांगते नहीं, रोकर खुदा से अपनी अल्तजा सुनवा रही हूं। चारों बेटियां मेरे अर्द-गिर्द थीं, लेकिन सबकी नजरों का मरकज में था। जब हम मजार के सामने पहुंचे, खाला ने आहिस्ता से कहा, बेटा, आज रब के घर में बैठे हैं, अब सच बोल दो, दिल की बात कह दो। किसका साथ चाहते हो? मैं भी सुकून पा जाऊं, ये बच्चियां भी। सबकी नजरें मुझ पर जमी थीं। मेरा दिल धड़कने लगा। वो जो दूसरी बहन थी, आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो, बस हाँ कह दो, मैं तुम्हें सजदों में मांग चुकी हूं। लेकिन मैंने नजरें झुका लें। दिल में खौफ था, किसी एक को चुनना बाकी 3 दिलों को तोड़ देना था। आहिस्ता से कहा, खाला, मुझे कुछ वक्त और दीजिए। फैसला जज्बात का है, मगर निभाना उम्र भर का। मैं बेवफा नहीं होना चाहता। खाला ने सिर हिलाया, आंखों में मायूसी छिपी हुई थी, लेकिन उन्होंने कुछ न कहा। गाड़ी में वापसी पर खामोशी थी, लेकिन चारों बहनों के दिलों में तूफान पल रहा था। रात का खाना आम दिनों की तरह न था। बड़ी बहन ने अचानक कहा, ओम्मा, अगर फैसला मुश्किल है तो क्यों ना हम खुद उसे कायल करें, फिर जिसका दिल जीता जाए उसी की किस्मत। खाला ने हैरत से देखा, फिर होले से कहा, दिल का मामला है, जबरदस्ती नहीं, मगर अगर तुम सब चाहती हो तो ठीक है। अगले दिन मैं लान में बैठा था कि बड़ी बहन चाय लेकर आई, नरमी से बोली, आज आपके लिए आपका पसंदीदा नाश्ता बनाया है। जो औरत आपका जायका समझे, वही आपका दिल भी समझ सकती है। वो गई ही थी कि तीसरी बहन आई, हाथ में मेरा रोमाल, जो कल मैं कहीं रख कर भूल गया था। ये रोमाल धो दिया है। मैं चाहती हूँ कि आपकी हर चीज साफ और संभाल कर रखूं, जैसे दिल संभाला जाता है। फिर सबसे छोटी बहन आई, एक किताब लेकर,
ये आपकी किताब कल आपकी मेज़ पर पड़ी थी। सोचा आप के नाम के नीचे मेरा नाम लिख दूं? बस मजाक है। मगर आंखें कुछ और कह रही थी नावर। आखिर में वो मेरी खामोश मोहब्बत। दूसरी बहन बस पास आकर बैठ गई। कुछ न कहा, बस एक आंख झपकी और मेरे सामने बैठकर खामोशी से मेरी पसंद की शाल सीने लगी। चौथे दिन की दोपहर ढल रही थी। सूरज की तपिश हल्की हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल पर एक अजीब बोझ सा था, जैसे हर लम्हा मुझे कुछ कहने पर मजबूर कर रहा हो और हर लम्हा मुझे खामोश रखने की कसम भी दे रहा हो। खाला अंदर थीं, नमाज में मसरूफ। चारों बेटियां अलग अलग जगहों पर, लेकिन हर एक की नज़र दरवाजे, खिड़की या राहदारी पर लगी हुई थी। शायद वो इंतजार था कि मैं किस तरफ जाऊं, किसको चुनूं, किसका दिल थाम लूं। मैं उसी लान में आ बैठा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। थोड़ी ही देर में बड़ी बेटी चाय लेकर आई। मुस्कुराहट चेहरे पर थी, मगर आंखों में थिकन। मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है, बस हार न मानी जाए। फिर छोटी बहन फूलों का गुलदस्ता लेकर आई। हर फूल का रंग कुछ कहता है। ये सब आप जैसे हैं, मगर अगर पसंद हो तो दिल भी साथ रख लूं। मैं मुस्कुराया, लेकिन कुछ न बोला। तीसरी बहन, जो सबसे कम बोलती थी, मेरे पास आई और बस इतना कहा, मुझे ज्यादा नहीं आता, मगर मैं सीख सकती हूं। अगर आप सिखाना चाहें तो। मेरा दिल धड़कने लगा। तभी वो आई, मेरी खामोश मोहब्बत। दूसरी बेटी, न हाथ में चाय, न फूल, न कोई तोहफा, बस एक शाल जो वो सुबह से सी रही थी, मेरे कदमों में रख दी। मैंने ये आपके लिए बनाई है, पहन लीजिएगा जब आप फैसला कर चुके। अगर मेरा नाम ना हो इस फैसले में तो ये शाल वापस दे दीजिएगा, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। और वो पलट गई, दिल टूट कर बिखरने लगा। मैं खामोश रहा, मगर मेरी आंखें शायद कुछ बोल गई थीं। वो लम्हे, वो चुप, बस वही था जो मेरे अंदर हलचल मचा रहा था। सी वक्त खाला आ गई और सब बेटियों को एक जगह जमा किया। बस बहुत हो गया, कल आखिरी दिन है, हम वापस लौट जाएंगे। कल शाम सबके सामने तुम बताओगे किसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हो। फैसला तुम्हारा होगा, मगर जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी। सब चुप हो गई और मैं दिल थामे खामोश खड़ा रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था फैसला दिल का है, मगर जख्म 4 दिलों के लगेंगे। शाम का वक्त था। घर में खामोशी की एक चादर सी तान दी गई थी। सब जानते थे आज फैसला होना है। मैं खाला के सामने बैठा था। चारों बेटियां सामने सफ में बैठी हुई थीं। मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर मैं जानता था अगर आज भी खामोश रहा तो 4 दिल और एक माँ का भरोसा टूट जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, खाला, जिस शाल ने मेरे दिल को छो लिया था वो महज धागे नहीं थे, वो एहसास थे, और मैं वही एहसास अपनी जिंदगी भर के लिए चाहता हूँ। दूसरी बहन ने नजरें उठाकर मुझे देखा। खामोश सी मुस्कुराहट, आंखों में नमी और दिल में शकर काला की आंखों में खुशी थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुमने सही चुना। सच्ची मोहब्बत खामोशी से खुद को मनवा लेती है। मगर ये जीत सिर्फ एक के लिए थी। छोटी बहन की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो कुछ कहे बगैर तेजी से उठी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कमरे से बस सिसकियां आने लगीं। बड़ी बहन की आंखों में आग सी भर गई। खाला खामोश थीं। वो समझ चुकी थीं कि एक बेटी की खुशी 3 बेटियों की उदासी बन चुकी है। तीसरी बहन कुछ न बोली, बस नजरें नीची कर लें। चुपचाप वहां से उठकर किचन चली गई। शायद वहां रो लेना ज्यादा आसान था। मैं बीच में खड़ा था, दिल के किसी कोने में एक बोझ, एक दर्द जिसे कोई कम नहीं कर सकता था। दूसरी बहन मेरे करीब आई। वो शाल लेकर आई और खामोशी से मेरे कंधे पर डाल दी। ये अब आपकी है। जैसे मेरा दिल के दिन गुजर गए। घर के माहौल में धीमी सी खामोशी थी, जैसे हर रिश्ता बोलना चाहता हो मगर लफ्ज खत्म हो चुके हों। छोटी बहन कमरे से आखिरकार निकली। आंखों में नींद की कमी, मगर चेहरे पर एक अजीब सी नरमी थी। मेरे सामने आ कर रख गई और आहिस्ता से बोली, मैंने समझ लिया। मोहब्बत मांगने से नहीं, नसीब से मिलती है। आप खुश रहें, बस यही दुआ है। बड़ी बहन अब भी खामोश रहती, मगर उसकी आंखों में वो शिद्दत न रही जो पहले दिनों में थी। तीसरी बहन ने फिर से वही खामोशी ओढ़ ली जिसमें सिर्फ बर्दाश्त होती है। खाला ने सब बेटियों को सीने से लगाया। शादी सादगी से हुई, न बीन न बाजा, सिर्फ कबूल है और आंखों में भीगी खुशी। वो जिसे चुना अब मेरी हमसफर थी, मगर वो 3 साए
हमेशा मेरे एहसास का हिस्सा रहेंगे। कभी कभी हम सब चाय पर बैठते हैं, खामोशी से मुस्कुराते हैं, मगर सब जानते हैं कुछ मोहब्बतें कुर्बान होकर भी जिंदा रहती हैं। और यही कहानी थी, एक दिल की, 4 जज्बों की और एक खामोश मोहब्बत की फतह की। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बराह करम उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल ऑफिशियल कहानी मरकाज सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या यही फैसला करते? आपके दिल के सबसे करीब कौन सी बहन थी? क्या मोहब्बत खामोश रहने वालों को ही मिलती है, या वो जो सब कुछ वार देते हैं? आपके जज्बात और राय हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आइए उस कहानी को मिलकर मुकम्मल करें।